Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 7th Geography, chapter 4, the atmosphere and its temperature. Topic, factor influencing distribution of insolation. आज हम बात करेंगे कि जो इंसोलेशन होता है, जब इंसोलेशन क्या किया जाता है। आपको पता है कि जो इंसोलेशन, आपको पता है प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था इंसोलेशन के बारे में कि इंसोलेशन क्या होता है। दैट मीन्स जब सन रेज क्या आती है, अर्थ की सरफेस पे आती है, तो उसको नॉर्मली हम इंसोलेशन कहते हैं। तो इंसोलेशन के जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब इंसोलेशन मतलब कि जब सूर्य की किरणें हर जगह पृथ्वी की सतह पर फैल रही होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उसको बांट रही होती हैं, तो उस टाइम पे कौन कौन से फैक्टर उस चीज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। तो मोस्टली 4 फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। सबसे फर्स्ट, इंक्लिनेशन ऑफ सन रे, सेकंड, लेंथ ऑफ द डे, थर्ड, distribution of land and water, and the fourth, thickness of the atmosphere. मेन हम बात करेंगे कि इंसोलेशन जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, दैट मीन्स जब मेन सन अपनी रेस को अर्थ के ऊपर उसको क्या करती हैं, उसको मेन पहुंचाती हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, उसको बांट रही होती है अर्थ पे, तो कौन कौन से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है इंक्लिनेशन ऑफ सन रे। इसका मतलब क्या होता है इंक्लिनेशन ऑफ सन रेस का? इसका मतलब होता है सूर्य की किरणों का झुकाव, कि जब सूर्य की किरणें जिस हिसाब से, जिस झुकाव से अर्थ की तरफ आती हैं, वो उसी के हिसाब से अर्थ को मेन क्या करता है, मेन उसी के हिसाब से इंसोलेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अब मेन सूर्य की किरणें किस हिसाब से कैसे झुकती हैं। तो द एंगल एट विच द रे ऑफ द सन, मतलब कि जिस एंगल से सन की किरणें क्या करती है, अर्थ की सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं। दैट मीन्स द एंगल एट विच द रे ऑफ द सन स्ट्राइक द अर्थ, मतलब कि सूर्य की किरणें जिस हिसाब से अर्थ की सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं, वो प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। दैट मीन्स इसका सिंपल कहने का मतलब ये है कि अर्थ की सरफेस पे जब सूर्य की किरणें आती हैं, वो प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम ये क्या होती हैं, अलग होती हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट द रे ऑफ द सन स्ट्राइक, मतलब कि जब सूर्य की किरणें क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं द अर्थ ऑलमोस्ट वर्टिकली एट नून, मतलब कि जब दोपहर की बात करते हैं, तो दोपहर में आपको पता है कि जो सन रे होती है वो बिल्कुल सीधी खड़ी होती हैं, या सीधी आती हैं, कब, दोपहर में। एट दिस टाइम द सन रे गिव मोर हीट, और इसके साथ साथ इस समय पे जो सन रे होती है वो ज्यादा गर्मी देती हैं। दिस इज बिकॉज द सन रे एट द नून आर कॉन्सेंट्रेटेड ओवर ए स्मॉल एरिया। इस टाइम पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सन रे होती हैं दोपहर के समय एक छोटे से एरिया, स्मॉल एरिया पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड करती हैं, ज्यादा मेन उस पर केंद्रित होती हैं। तो जब सन रे एक जगह पे सबसे ज्यादा फोकस होगा, कंसंट्रेटेड होगा, तो वो क्या करेंगी, वो सबसे ज्यादा उस एरिया, उस छोटे से स्मॉल एरिया को क्या करेंगी, सबसे ज्यादा हीट करेगी। एंड दस द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड पर यूनिट ऑफ एरिया इज मोर, और इसके साथ साथ जिस मेन अब जो हीट की अमाउंट होगी वो पर यूनिट ऑफ एरिया से बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अब एक जगह वो फोकस करके रहता है, उस एरिया पे जो अमाउंट होगा हीट का वो बहुत ज्यादा होगा।